मिश्रा 800 करोड़, 80 अवधेश जी, 100 करोड़ सर एक एक करके खर्चा नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉल में बता रहे माइक हैं। नहीं है आपके पास सर रुक जाइए, मैं संजय जी से। बहुत सीरियस डिबेट है, क्योंकि चुनाव का मामला है। प्रेम जी का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं देश में। उनके काम कहाँ चले गए? काम पे क्यों नहीं वोट मांगे जा रहे हैं? काम किया है तभी तो नाम चल रहा है। बात सुन लीजिए ना, वो काम उनका मैं गिना रहा हूँ, क्यों काम पे वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। किसान सड़कों पे है, महिलाएं भटक रही हैं, नौजवान नौकरी पेशा के लिए घूम रहा है, कहीं कुछ नहीं है देश में, इसीलिए काम पर नहीं। नरेंद्र मोदी जी के जो आडंबर जो दिखाए गए ना, चेहरे बनाए गए, अयोध्या के नाम पर वोट मांगे जाएंगे नरेंद्र मोदी। आप क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या में काम नहीं हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? अयोध्या में काम नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी प्रेम जी से सवाल करिए, इनमें दम है तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे चुनाव लड़के दिखाएं। मैं कह रहा हूँ कि उनके चेहरे पे वोट मांग रहे हैं ना, दम है तो इस मुद्दे पे आए। और मैं कहता हूँ कि मैं इंडी गठबंधन के साथ, या इंडी कहते हैं ना, ये इंडा गठबंधन में दम है तो इंडिया गठबंधन के सामने इस मुद्दे पे। मतलब अवधेश जी ये कह रहे हैं कि मुद्दे वो नहीं है, मुद्दे आप अयोध्या की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो रोजगार और दूसरी बातें कर रहे हैं, उन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, जो उठा रहे हैं वो सही है। अयोध्या मुद्दा है और देश के लिए बड़ा मुद्दा है। 22 जनवरी भारत के इतिहास में एक ऐसा जुगांतकारी दिन था जिसने जो एक प्रोसेस शुरू हुआ 2014 से पैराडाइम शिफ्ट का राजनीति में, उसको कंसोलिडेट किया है। और 22 जनवरी एक ऐसा पहचान चिन्ह है जहां से राजनीति की धारा निर्धारित हो रही है, वो मुद्दा है। और 22 जनवरी के मुद्दे में भी रोजगार है, क्यों क्या 22 जनवरी से किसी को रोजगार? केवल अयोध्या नहीं, पूरे देश पर। नहीं, ऐसा है, केवल अयोध्या मुद्दा नहीं है, लेकिन अयोध्या एक प्रमुख मुद्दा लोगों के अंदर है। अगर बीजेपी कम भी उठाएगी ना, तो लोग उसके आधार पर वोट डाले निकलेंगे, ये लोगों का मनोभाव है। INDIA के साथियों की समस्या यह है, नहीं ऐसे एक मिनट, माइक लेके आपके पास अरे भाई आप लोग बड़ा बोले हो, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ उस समय से, 3-3 4-4 आप लोग बोलिए। नहीं सुनिए, सही बोलने का सर्टिफिकेट केवल इन्हीं के पास नहीं है ना, ये गलत सब है ना, तो इनको नहीं कहा आप गलत बोल रहे हैं। बड़े सुनिए, मुझे क्या बोलना है भाई, ऐसा है। मैनिफेस्टो में किसके था? सुनो ना, मंदिर मैनिफेस्टो में किसके था? वो तो सीधे कह रहे हैं ना, वो तो सीधे कह रहे हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र कर देते, आप अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात कह देते। इच्छा ही नहीं थी कभी। आ रही हूँ तो महंगाई जैसा था कि नहीं, मुद्दा था कि बेरोजगारी मुद्दा था कि नहीं था? आप ये बताइए, देश का विकास, ये जो इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने किया था नहीं किया था? और मैं सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि यदि क्या आपके लिए राम मंदिर कभी मुद्दा था? मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर का ताला ही खुलवाया राजीव गांधी ने, लेकिन क्या किया? उसके बाद नहीं किया। पीवी नरसिम्हा राव का योगदान बहुत बड़ा। उसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग महाराज जी ने पूरा केस लड़ा, गवाही दी। उनकी वजह से, मतलब उनकी वजह से या उनके योगदान की वजह से, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की आधार पे ये सनातन धर्मियों को ये स्थान प्राप्त हुआ, जिसे हम राम जन्मभूमि के रूप में भव्य मंदिर बना के पूज रहे हैं, गर्व कर रहे हैं। उनको आमंत्रण तक नहीं दिया। बार प्रेम जी बार बार मंदिर की बात करना क्या बताता है कि मंदिर बनने से डर गए हैं, अयोध्या के विकास से डर गए हैं, या कोई और मुद्दा बचा नहीं है? सर आ रही हूँ, रुकिए, आ रही हूँ। प्रेम जी जवाब देना, जो बाहर है उसको जवाब देने दीजिए। सर मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगी। रुकिए अवधेश जी, रुकिए। प्रेम शुक्ला, अवधेश जी। देखिए, ये अयोध्या के 22 जनवरी की अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनने के बाद बाबरवादियों की दशा खराब है। ऐसे में जो है वो पीड़ित हैं। मैं कल कानपुर गया था, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं प्रकाश पाल जी, उन्होंने एक पंक्ति कही, उन्होंने कहा, जाको प्रिय न राम वैदेही, ताको ओट कदापि न देही। तो जनता ने तय कर लिया है कि जो राम और वैदेही का द्रोह करने वाले लोग हैं उनको वोट नहीं देना है, इसलिए राम का नाम लेने पर ये पीड़ित हैं। आप तो जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में अपने संकल्प पत्र में यह संकल्प लिया था कि हम भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग सुगम करेंगे। और भव्य दिव्य राम मंदिर का न केवल निर्माण हुआ, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे दुनिया में जो है राम लला का जो भगवा ध्वज है वो गगनचुंबी हुआ फहरा रहा है। और बाबरवादियों की जो कलंकित उनकी पूरी क्रीड़ा थी वो सबके सामने बेनकाब हुई। तो उसके कारण इनको पीड़ा तो है,
ये वो पीड़ित रहने वाले हैं। संजय मिश्रा वहाँ मेरे राम साथ मंदिर यहाँ बना है। है। संजय इसी मिश्रा तरह से ये कह काशी रहे में जो है हैं, संजय मिश्रा ये कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा इस मुद्दे पर चुनाव लड़िए। वो मुद्दे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इन मुद्दों पर चुनाव लड़िए। बीजेपी बुलाने की कोशिश कर रही है राम मंदिर को। अब उस मुद्दे को भी सुन लीजिए, इस मुद्दे को भी सुन लीजिए। आप मुझे बताइए 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य का जो है बीमा किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। सबसे अधिक एम्स किसने खोले? आदरणीय मोदी जी ने खोले। सबसे ज्यादा तेज गति से कोविड के टीके किसने दिए? मोदी जी ने दिए। बेरोजगारी की बात करते हैं, ये 3.9 करोड़ लोगों का ईपीएफओ में सिर्फ 20 से 23 के बीच में रजिस्टर हुआ। इसका मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है लगभग 30 से 40 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ सिर्फ 20 से 23 के बीच में। 16 करोड़। ठीक है सर, मैं रोक रही हूँ आपको धर्मेंद्र जी से जवाब लूंगी। धर्मेंद्र जी, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं सबसे ज्यादा स्वास्थ्य योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई हैं। आयुष्मान कार्ड योजना किसके नेतृत्व में शुरू हुई है? सबसे ज्यादा एम्स किसके राज्य में खुले हैं? शिक्षण संस्थान सबसे ज्यादा किसके राज्य में खुले हैं? आप लोगों को ये नहीं दिखता है? प्रेम शुक्ला जी को शायद ये नहीं पता है कि जो उनकी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, आयुष्मान, एक मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोगों का इलाज कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रधानमंत्री जी। इतना बड़ा घोटाला पूरे देश नहीं, दुनिया में नहीं हुआ होगा जब एक मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोगों का इलाज हो जाए। ये इनके आयुष्मान कार्ड की हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी ये बताना भूल जाती है कि 80 लाख लोगों को जो राशन दे रही है, 80 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। उसमें से 14 लाख लोगों को नहीं दे रही है, 94 लाख एक्चुअल डेटा है, लेकिन उस पर उसका जानकारी नहीं देगी वो। और उसके बाद रोजगार की बात कर रहे थे। मैंने तो नहीं बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे एक साल में, 10 साल में 20 करोड़ हो गया, उस पर हिसाब कौन देगा? मैंने तो नहीं कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, मोदी जी ने कहा था। आज तक किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? मैंने तो नहीं कहा था कि एमएसपी की गारंटी होगी, कानून लाएंगे। जब किसान हमारा 13 महीने तक सड़कों पर बैठा रहा और 1000 किसानों की मौत हो गई, उसके बाद भी एमएसपी गारंटी कानून आज तक नहीं आया। ये जिम्मेदारी कौन देगा? जल्दी से मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा भाई साहब। मेरे को खाली इतना बता दीजिए, आप कह रहे हो कि कोई क्या जमीन नहीं होती, जब तल नहीं होता, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो किस चीज की ग्रोथ होगी? देश में सबसे पहले 60 साल में किसी भी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं था। जब मैं उसमें भी आऊंगा भाई साहब, उसमें भी आऊंगा, मैं अभी उसमें भी आऊंगा, चलिए मैं उसमें भी आऊंगा। तो लीजिए, आपके बीच में धर्मेंद्र जी कोई नहीं बोला था। आ रही है भाई साहब, सर पहले बोलने तो दे दीजिए। धर्मेंद्र जी बोलने तो दीजिए सर, बोलने तो दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं। मुझे पता है बहुत तेज आवाज है आपकी, बिना माइक के भी जाएगी, मैं मान रही हूँ, लेकिन सुनने तो दीजिए, सुनने तो दीजिए। आपके इन दोनों लोगों को माइक दे रखा है, ये पार्शियलिटी ठीक नहीं है। सबके सामने माइक लगाया। बोलिए सर, बीच में नहीं बोले हैं वो, बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोले। बोलिए राजेंद्र जी। मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए किसानों का जो सर मुझे वाइंड अप करना है, जल्दी से बोलने दीजिए, जल्दी से बोलने दीजिए। हाँ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है देश में। हाँ। जब वो बनेगा उसी से आधार बनेगा। ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर का हुआ है, वो बिना किसी को रोजगार दिए नहीं बना है उसका। और रही बात, आप किसान की बात कर रहे हो, तो किसान को आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना चौथा, प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला कि मेरा चौथा है। हाँ, सर, वो तो लूट ही रहे हैं। ये बहुत लंबी है, ये बहस बहुत लंबी है। इन्होंने ही बनाया था देश को। लेकिन एक मिनट सर, बहस बहुत लंबी है, लेकिन हम बस यही चाहेंगे कि आज तारीखों का ऐलान हुआ है, सभी पार्टियां अच्छे से नियमों का पालन करते हुए जनता के बीच जाएं, अपनी अपनी बातें रखें। प्रेम जी आपका और विजय चौक से जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, अवधेश जी, दुष्यंत जी, संजय जी, रतेंद्र जी और धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।